भाई मेहमान लोग पहुंच चुके हैं सुबह सुबह घर में। वेलकम है वेलकम। धीरू भूल गया था। और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसा लग रहा है घर आके। बढ़िया, हमें भी बढ़िया लग रहा है। शादी के बाद पहली बार मिलना हो रहा है देवर भाभी का। कोई उसको मंगलू बोला, कोई कैया बोला। नव्या ने अभी 10th का एग्जाम दिया था और अभी अच्छे नंबरों से पास हो गई। बहुत बहुत बधाई हो। कन्हैया तो पछान में त्यारा तो छोटी होगी, वो कहाँ ढूंढूं मैं उसे। मेरी सुबह की शुरुआत होती है रोज कैंची, फीता, कपड़े और मशीन के साथ। और कटिंग वगैरह मैंने कर दी है। नाश्ता भी हमारा हो गया। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे सिलाई करने के लिए। गाय भी अभी बाहर बंधी हुई है, मेरी माँ उनको घास डाल रही है। और मौसम काफी सुहावना हो रखा है, तेज धूप खिली हुई है और हमारे घर के चारों ओर के सुंदर और मनमोहक नजारे आप लोग देख रहे होंगे। आजकल तो काफी अच्छी धूप आ रही है कुछ दिनों से। इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरशवा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। सिलाई शुरू करने से पहले कल का ही सूट सिला हुआ था मैंने और इस पे आधा तुरपाई करना रह गया। इसको कंप्लीट करती हूँ फिर सिलाई स्टार्ट करूंगी। हमारे घर के आगे खेत में इधर साइड को हमने धनिया बोया हुआ था तो मेरी माँ धनिया निकाल रही है। और इधर साइड को जो है, जो भी पीले पीले हो गए, अभी पके नहीं है। और जो के बीच बीच में कुछ पौधे धनिया के हैं तो मेरी माँ उनको निकाल रही है। उधर साइड के तो सारे निकाल दिए। आज सुबह सुबह धीरू भाई भी आ गए। ये देखो भाई, आरती गई थी बैग लेने के लिए रोड तक। वेलकम है वेलकम। क्या चल रहे भाई? नमस्ते। ठीक ठाक स्वास्थ्य शरीर। तो धीरू कल रात को थराली पहुंच गया था, दूर से आया ना बेचारा, इसलिए एक रात का रेस्ट किया थराली में। और दोपहर तक मेरा छोटा भाई वीरू भी पहुंच जाएगा। दोनों भाई एक ही दिन। बड़ी खुशी हो रही है जब घर में दो भाई एक साथ आते हैं। धीरू तो 1.5 महीने में आ गया, वीरू पूरे 1 साल के बाद आ रहा है घर। तो आरती और धीरू की शादी में आया था वीरू, और कल आरती और धीरू की शादी की सालगिरह है और आज वीरू घर पहुंच रहा है, यानी कि पूरे 1 साल में। वीरू का ज्यादा इंतजार है हमें। धीरू का भी था लेकिन वीरू का ज्यादा है ना, वीरू 1 साल में आ रहा है। धीरू भूल गया था है? अम्मा दक्षु गया आज। और धीरू एक फोटो फ्रेम बना के लाया है दक्षु अपनी और आरती की। ये देखो भाई, काफी सुंदर लग रहा है। इसमें 2 महीने का हो गया दक्षु और ये नामकरण के दिन की है। धीरू आने के बाद दक्षु के साथ गप्पे मारने लग गया। अब दक्षु बोल भी रहा है, हूँ कर रहा है और साथ में हंस भी रहा है। और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हमने यहाँ पे बिता दिया। काफी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं माँ, दक्षु, आरती और मैं गप्पे मार रहे हैं दक्षु के साथ। मालिश भी हो गई दक्षु की और फिलहाल अभी भी खेल ही रहा है धीरू। और साथ में सिलाई का काम भी चल रहा है। भावना भी आई हुई है सिलाई सीखने के लिए और भावना और मैं आज दोनों ही हैं। दिया तो चली गई आज मलयाल को ठीक। मेरी माँ एक सब्जी लेके आई है लिंगड़े की। इस बार लिंगड़े नहीं खाई हमने, कुदरत की देन, कुदरती सब्जी है। इसमें मेहनत नहीं लगती, बस तोड़ के लाना पड़ता है। इस बार पहली बार खाएंगे आज। और अभी 1:30 बज चुके हैं दोपहर के लगभग और काफी तेज तेज हवाएं चल रही है। और बीरू भाई भी पहुंच चुका है घर, अभी यहाँ नीचे खेतों में है। और बीरू का ना काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है हमें। बेसब्री से इंतजार हो रहा है बीरू का। आरती बुआरी बना रही है खाना, स्पेशल डिश देवर के लिए, चटपटा चटपटा। ये देखो भाई, बीरू भाई धीरू लेने के लिए गया यहाँ तक। घर के बगल में, बहुत दूर तक। वेलकम, स्वागत है आपका आपके घर में। कैसा लग रहा है घर आके? बढ़िया, हमें भी बढ़िया लग रहा है। बड़ी खुशी हुई ना। नमस्ते। ठीक है, बढ़िया हवा सा कही तेज थोड़ी। भाभी शादी के बाद पहली बार मिलना हो रहा है देवर भाभी का। ये दोनों तो मिल गए थे मार्केट में, है ना, बाजार में मिली। बेकार गाड़ी में सफर। पानी पिलाओ अब वीरू को। कन्हैया रगड़ी माँ वीरू पे। कन्हैया लियो के पेड़ पे के पेवा के दनी बहनी तो वेला दौड़।
और ये कंडाली रखा जा रहा है दक्षु के जुंगड़े के सामने। इससे बोलते हैं ना छल छिद्र नहीं लगता। हाँ, हमारे यहाँ मान्यता है। दक्षु के लिए खिलौना लेके आया दक्षु का पापा, लेकिन ये घूम ही नहीं रहा है। ठगा दिया रे धीरू उन्होंने तो तेरे को। ये खाली आवाज कर कहाँ घूम रहा था। दक्षु की नींद भी खुल गई दोबारा। हर 1 घंटे में तो दक्षु उठ जाता है। चाचा की तरफ से मुंह दिखाई हो रही है आज। चाचा पहली बार देख रहे हैं दक्षु को। है दक्षु? है चाचा? चाचा तू बुआ ही साणी चाचा ही नहीं साणी। ए चाचा की तरफ से सगुन मिल गया। मुंह दिखाई सगुन मिल गया चाचा की तरफ से। ए बिरु क्या नो धरियो? मंगलू 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 कति नो धरे या तुम दक्षु। कोई उसको मंगलू बोला, कोई कैया बोला, कोई कालू बोला। चाचा ने मंगलू रख रखा है। पापा जी भी आ गए दुकान से। और अभी 3 बज चुके हैं। अब जाके हम लोगों का खाना खाया जा रहा है। आजकल 3 बजे ही खाते हैं भात, और आज पूरी फैमिली साथ में है तो अच्छा लग रहा है। अभी हमारे घर में आई है नव्या। नव्या ने अभी 10th का एग्जाम दिया था और अभी अच्छे नंबरों से पास हो गई। बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन मिठाई लेके नहीं आई। आ जाने पक्का। तैयार उम्मीद नहीं थी ये, मतलब ते पढ़ाई कम करी थी। tapi ini remi saya result बाद में फिर पहले remi ने भी नहीं ना इतने नहीं बल्कि मैं नहीं result सुनता है क्या काती में पहले सब बुढ़े उन्होंने समझी जाए तब उन्होंने समझी फील है कि कोई बात नहीं के बाद वे घाकादान के दूसरा बात दोनों ने चुके हो आये ना बेल अभी छह पास है जब खुद आपको आँख देता वो सीन क्यों हुई तो वे बाजी रे मतलब पहली दुख हुई थी कि फेल हो, अभी जो खुशी भी दी वैसे ज्यादा रे बोल तो ना। लगभग 6 बज चुके हैं। धूप गधेरी पार जा चुकी है और शाम के प्यारे प्यारे से नज़ारे आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। और मेरे लिए बीरू की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट आया है। ये पर्स है, देखो भाई मेरे को काफी पसंद आया, लेकिन कलर भी और पर्स भी काफी सुंदर है। और आज का दिन हम लोगों ने इसी तरह से बिता दिया। सुबह से ऐसे ही बिजी रहे, और क्योंकि काफी टाइम के बाद बीरू भी घर आया, धीरू भी आया, तो सब लोग गप्पे मारने में भी लग जाते हैं और साथ में ये देखने में कि क्या क्या लेके आए हैं। तो सबको देखने की उत्सुकता तो होती है। सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो आया है। मैंने आपको अपना गिफ्ट दिखाई दी, और आरती बारी के लिए भी आया है स्पेशल, वो कल दिखाएंगे हम क्योंकि कल एनिवर्सरी है ना। और सबसे बड़ी बात, दक्षु के लिए आए हैं प्यारे प्यारे गिफ्ट। और इसी चक्कर में हम लोगों ने आज घास भी नहीं काटी अभी तक, अब घास काटते हैं। और एक और शुभ काम हमारे घर में कुछ दिनों के बाद है। मेरे ताऊ जी के लड़के अजय की शादी है, जो कि चम्मा में है, तो इसलिए सभी भाई जी लोग इस टाइम पे छुट्टी आए हैं खास शादी के लिए। और घास काटने के लिए अभी ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, यहीं से निकालेंगे। छोटी छोटी घास हो रखी है, ये इमरजेंसी के लिए रखते हैं हम लोग घर के अगल बगल में। ये देखो इस तरह से कंडाली भी होगी। कंडाली बीच में कहा वही ना कंडाली। आरती को सबसे ज्यादा डर घास काटने में किससे लगता है? कंडाली कंडाली से आरती को अभी कंडाली पहचानना नहीं आ रहा, क्या करे। घास काटने से पहले बोलती है कंडाली तो नहीं होगी यहाँ पे। अब कैसे बताएं कि है कि नहीं है, हो भी सकती है। बीच में नहीं करना है, फिर मेरे को ऐसे जूम करके देखना पड़ेगा अच्छे से। करना है तो पछान में नहीं आ रहा। अब तो छोटी होगी, वो कहाँ ढूंढूं मैं उसे छोटी होगी तो क्या हो गया, वो ज्यादा असर नहीं करता ना। हाँ जोर से कहाँ काटता है, वो तो आराम से काटता है सही बोल रहे। उससे तो खाली छस होती है, होती तो है, तो उसका दर्द ज्यादा देर नहीं होती है ना, झंझनाहट। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। पता है कंडाली लगने से रोग कट जाता है, जो भी रोग ना नहीं कटवाने ऐसे रोग जो पहले खुद ही दर्द दे और उसके बाद रोग हटाए। अरे तो दवाई कड़वी नहीं होती? कड़वी दर्द और कड़वी में अंतर नहीं है। तो दर्द नहीं बोलते उसको, झंझनाहट बोलते हैं। चस तो हो ही जाता है। तो चस तो कोई बात नहीं, होना चाहिए ना चस।
तो हम दोनों ने आधी आधी छोटी घास काट दी। अभी गाय भी बाहर बंधे हुए हैं ठंड में मस्त। आजकल गर्मी हो रही है तो काफी देर तक गायों को बाहर ही रखते हैं।